अब आप पूरे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं इस काम के, ब्यूटिशियन के? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टीचर 20 साल से मैं YMCA में टीच कर रहा हूँ, 20 साल से। कितने शागिर्द हो गए होंगे इन 20 सालों में आपके? हज़ारों में तो हैं, लेकिन लाख भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा लिहाज करते हुए हज़ारों में ही कहूँगा। और पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा सैलून नहीं जहाँ मेरा स्टूडेंट ना काम कर रहा हो। थिएटर पे कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे मेरा स्टूडेंट काम ना कर रहा हो। तो लोग कहते हैं कि आपको मोटापा है। मैंने देखा कि ये मैं मोटे तो सब लोग हैं, लेकिन मैं इसको यूनिक करता हूँ। सारे टीवी पे काम किया, सब किया, लेकिन मुझे पहचान आफ्ताब साहब ने दी। हालांकि इनके साथ बहुत सारे लोगों ने धोखे किए हैं, फ्रॉड किए हैं, इनकी पेमेंट खा गए हैं, वो चैनलों वाले हों। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ काशिफ गुलजार तोतला रिपोर्टर। आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक मर्द मुजाहिद से जो मल्टी टैलेंटेड है, हर फन मौला है। मर्द मुजाहिद मैंने इसलिए कहा कि ये एक भारी भरकम इंसान है जिनका तकरीबन 300 किलो वज़न है। 300 किलो वज़न से मुराद है कि 5 मन वज़न है, और इस 5 मन वज़न के साथ ये मल्टी टैलेंटेड कैसे हैं और कौन कौन सा काम ये कर लेते हैं। सबसे पहले ये फैशन डिज़ाइनर हैं, फिर ये एक ब्यूटिशियन हैं, फिर ये एक ब्यूटिशियन टीचर हैं, फिर ये एक एक्टर हैं, फिर ये एक प्रैंकस्टर हैं, फिर ये एक रिपोर्टर हैं। है तोतला है, इसकी ज़बान फिसल जाती है। इसने कहा मर्द मुजाहिद, मुझे डर था ये नहीं कहते मुर्दा मुजाहिद, तो मुझे इसमें बड़ी हंसी आ रही है आपकी इस बात पे। माशाल्लाह मर्द मुजाहिद मैंने इसलिए कहा कि इतना वजन उठा के इतने सारे काम करना बहुत मुश्किल है। मेरा कोई 72 किलो वजन है, तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता है घूमना फिरना, आना जाना मुख्तलिफ जगहों पे। मेरा प्रोफेशन भी एक है, लेकिन तनवीर भाई उर्फ केटू, जो कि आप लोग जानते भी होंगे, प्रैंकस्टर के नाम से मशहूर हैं केटू भाई, ये पता नहीं कितने टैलेंट हैं और सबको मैनेज करते हैं, और इतने वज़न के साथ। इसी पे आज डिस्कस करूंगा कि इतने वज़न के साथ ये कैसे मैनेज कर लेते हैं। तनवीर भाई क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया काशिफ, आप आए और आपका बड़ा हम वेलकम करते हैं, और आपसे तो हमारा एक अच्छा प्यार है। बात आपने की कि इतना काम कैसे कर लेते हैं, तो देखें इतना वज़न भी तो है ना, तो मैंने डिवाइड कर लिया कामों को वज़न के हिसाब से, तो उस हिसाब से ईजी हो जाता है, कोई वैसा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम ब्यूटिशियन से शुरू करते हैं। क्या ये आपको बचपन से शौक था ब्यूटिशियन बनने का, या एम किसी ने धिक्के से आपको इसमें डाल दिया? नहीं, असल में बचपन से शौक तो नहीं था, वैसे मैं कहूँ, वैसे ये था कि मुझे कुछ चीज़ करना था। मुझे लगा कि ये मुझे आसान है मेरे लिए, ये काम करने के बाद मैं सीढ़ी बना लूँगा इसको, और वाकई मैंने इसको सीढ़ी बनाते बनाते बहुत से पॉइंट्स को मैंने फोकस भी कर लिया और इसको अचीव भी कर लिया। मुझे लगता है कि अगर मैं खाली आर्टिस्ट बनता हूँ तो मैं खाली आर्टिस्ट रहूँगा। मेकअप आर्टिस्ट में मेरे पास मार्जिन था कि मैं डिज़ाइनर भी बन सकता हूँ, इंटीरियर भी बन सकता हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग की क्लासेस भी दे सकता हूँ, और इसके अलावा डिफरेंट लोगों में हवाले से शोबे में जाकर उनमें शामिल होकर उनका हिस्सा बन सकता हूँ, और मेरे लिए बड़ा अच्छा डिसीजन था मेरा ये। अच्छा, ये आपके बचपन में ही ज़हन में आ गया था कि मैंने इतना कुछ करना है? नहीं, बचपन में तो नहीं आया, स्टेप बाय स्टेप आया, आहिस्ता आहिस्ता। सबसे पहले आप क्या बने? एक्टर बने, ब्यूटिशियन बने, या प्रैंकस्टर बने, रिपोर्टर? सबसे पहले कौन सा काम शुरू किया? नहीं, सबसे पहले मैं कहूँगा कि सबसे पहले मैं तारिक अजीज़ का लगा था करता शोर नीलाम घर, सबको मालूम, उसमें मैं जाया करता था, ठीक है ना। वो मुझे बुलाया करते थे, जी एज ए जो हेल्दी लोग आप आ जाओ। फिर वो एंट्री डालते डालते वहीं से फिर ना वो शौक पैदा हुआ। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया ब्यूटिशियन का, तो मैंने कहा ओके। तनवीर भाई मुझे ये बताएं कि ये जो ब्यूटिशियन का काम है, आपने कब सीखना शुरू किया और किससे सीखा? आपका उस्ताद कौन है? जी, मैंने बोला कि जैसे ये काम तो आपके अंदर होता है, ठीक है ना, उसको पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। तो पॉलिश करने में एक है, मैंने बहुत सी जगह पे कोशिश भी की, गया वहाँ से सीखा, और फिर स्टार्टिंग में ही मुझे ऐसा लोग मिल गए जो मुझे लेके बाहर के ममालिक में, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ, जब स्किन का जितना काम है वो मैंने थाईलैंड से सीखा। जो हेयर कटिंग हो गई, हेयर डाई शाई हो गई, वो दुबई में सीखा नहीं, वहाँ जाकर सैलून पर काम किया, प्रैक्टिकल करके सीखा मैंने वहाँ पर, ठीक है। फिर अदर जो चीज़ें थी, फिर तुर्की में 4 से मैं कोई शेफ़ का भी सीख रहा था उन दिनों में। उसी दौरान में वहाँ पर शेफ़ के थ्रू मैं गया, और फिर उसी दौरान के अंदर मैंने ब्यूटिशियन को वहाँ से मैंने डील किया। तो ये 3 पैकेज बनाकर फिर मुझे लगा कि मुझे कर सकता हूँ। फिर इंशाल्लाह करते करते फिर मुझे स्टूडेंट्स मिलना शुरू हो गए। और अब आप पूरे टीचर हैं, प्रोफेसर हैं इस काम के, ब्यूटिशियन के? जी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा टीचर 20 साल से मैं YMCA में टीच कर रहा हूँ, 20 साल से, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि वहाँ पे आपके कितने माज़रत आपकी बात में काट देता हूँ, मेरे दिल में एक सवाल उठता है, तो कितने शागिर्द हो गए होंगे इन 20 सालों में आपके? देखिए 20 साल मुझे हो चुके हैं, 21 के, तो आप देखें 3 शिफ्ट लगती हैं, 10 से 1, 1 से 4, 4 से 7,
तो 100 को भी मिलाएं तो कितने बच्चे बनते हैं 20 साल में। इसके अलावा मेरे पास डिफरेंट NGOs हैं जहाँ मैं पढ़ा रहा होता हूँ। इसके अलावा भी जो वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे लड़कियाँ 500-600 तो होती हैं, क्योंकि डिफरेंट कराची डिफरेंट ममालिक में, बल्कि ममालिक में दुबई और थाईलैंड हम जाते हैं बस, ठीक है। तुर्की में एक दफ़ा ही गए हैं। और इसके अलावा ये हमारा जितना पाकिस्तान है, पूरे कोई पाकिस्तान का सवाई कोयटा को छोड़ के हमने जगह जगह पे स्टॉप्स पे वहाँ पे हमने क्लासेस करवाई हैं। तो उससे कितने होंगे? हज़ारों में तो हैं, लेकिन लाख भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा लिहाज करते हुए हज़ारों में ही कहूँगा कि माशाल्लाह इतने तो मेरे स्टूडेंट्स हैं। मतलब लाखों में इनके शागिर्द हैं पूरे पाकिस्तान में, बल्कि हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में, बाहर भी आपके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं जिस अदारे में पढ़ा रहा हूँ YMC में, वहाँ पे आते ही बच्चे सर बाहर पे जाने के लिए। कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ स्टूडेंट ना हो, और पूरे पाकिस्तान में कोई ऐसा सैलून नहीं जहाँ मेरा स्टूडेंट ना काम कर रहा हो। थिएटर पे कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे मेरा स्टूडेंट काम ना कर रहा हो। सैलून्स, थिएटर, चैनल्स पे तो बेतहाशा मेरी प्रेफर यही होती है जो लड़के हैं वो सब चैनल्स पे जाएँ, लड़कियाँ सैलून्स पे जाके अपनी ट्रेनिंग को जारी कर सकें। अच्छा, ये जो आप इवेंट का आपने जिक्र किया, ये कहाँ पे इवेंट और कौन वो ऑर्गेनाइज करता है? आप खुद करते हैं या कोई और लोग ऑर्गेनाइज करते हैं और आपको बुलाते हैं, वहाँ पे आप जाके ट्रेनिंग देते हैं? जी डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं, डिफरेंट, जैसे हमारे स्किन के हैं, हेयर्स के हैं, मेकअप के ब्रांड्स वाले फिर हमें हायर करते हैं पर डे के हिसाब से कि आपने 2 आवर्स के लिए अपनी डेमो सेशन देनी है, देन हमको कितना पे करेंगे। तो फिर इस हवाले से लोग होते हैं, उनकी गैदरिंग होती है। फैशन डिज़ाइनिंग मैं अक्सर देखता हूँ आपने ऐसी डिज़ाइनिंग की होती है, अपने चेहरों को भी, अपने कपड़ों को भी, जूती भी, बड़ा मैचिंग होता है, बड़ा मज़ेदार लगता है और देखने में। तो ये किस तरह, कहाँ से सीखी है ये? और एक साथ और भी सवाल मैं कर लेता हूँ, जो कि सेल्फ ग्रूमिंग जो है, ये दोनों चीज़ों का बताएं, कैसे सीखी और कैसे ये करते हैं? देखिए मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना, कुछ NCA के बच्चे थे कि वो मेरे स्टूडेंट बन गए थे, जो मेकअप सीखने आए। उनके साथ बैठ के और फिर NCA जाना, वो माहौल को गैदरिंग करना, पार्टी जाना, देखे कोई, मैंने आपको पहले बताया ये आपके अंदर चीज़ होती है, टैलेंट आपके अंदर होता है, टैलेंट आपके अंदर होता है, आपने थोड़ा सा पॉलिश। हाँ, और मुझे ये लगा, मुझे ये अक्सर लोग कहते हैं कि आपको मोटापा है। मैंने देखा कि ये मोटे तो सब लोग हैं, लेकिन मैं इसको यूनिक करता हूँ। मैंने इसको यूनिक किया और फिर लोगों ने बहुत लाइक किया, और फिर मुझे अप्रिशिएट मिलते रहे, और फिर देने में आहिस्ता आहिस्ता करता रहा। अब डिज़ाइन मेरा किसने डिज़ाइन करना, सबसे पहले सवाल तो ये उठता है, क्योंकि हेल्दी लोग नहीं है, ठीक है। मुझे खुद ही अपना सब कुछ करना पड़ता है कि अपने पैंट से, शर्ट से, कपड़े से खुद से डिज़ाइन करता हूँ, खुद पहनता हूँ। सीखा तो देख रहे हैं, माहौल ही हमारा सीखने वाला होता है। ये हर रोज़ हम सीख रहे होते हैं। ये हमारा ब्यूटिशियन, देख मैंने आपको बताया, ये वाहिद ऐसा शोबा है कि यहाँ बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े मोहब्बत करने वाले मलूक लोग हैं, सॉफ्ट, इतने सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं लोग और बड़े प्यार करने वाले लोग हैं, ठीक है। और आने वाले मेरी सोच में ये है कि जितने अगर अपना ब्रांड बनाऊं इस फैब्रिक के हिसाब से, ये डिज़ाइनिंग के साथ, तो मैं हेल्दी लोगों का बनाऊंगा कि हेल्दी लोगों के लिए प्रॉब्लम है, लेडीज़ को भी बॉयज़ को भी, उनकी मोटे लोगों दी। बिल्कुल जी, मैं कल लिखे होता है जिन्हों फिट हो नो गिफ्ट है, लेकिन फिट आए कि नो। तो ये मेरा नेक्स्ट प्लान ये कि मैं ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाऊँ जितने हेल्दी पीपल मुझसे आके शॉपिंग करें, देखेंगे हमारा यहाँ पर सेटअप लगा है। अच्छा, उनको उनके हिसाब का बनाकर। अच्छा, सेल्फ ग्रूमिंग, मिसाल के तौर पर फुल्लू जो है टिकटॉकर, वो आपके हथे चढ़ जाए, उसकी सेल्फ ग्रूमिंग कर लेंगे, उसको सोना कर लेंगे। मैं हैरान हूँ, इतने देर ब्यूटिशियन के पास गया लेकिन उसके अंदर चेंजिंग नहीं आ सकी। और ये आप लोग सुन रहे हैं मेरे इस कैमरे की वजह से आप सुन रहे हैं, वो अगर वो मेरे पास आए तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं उसको कैसे चेंज करके दिखा सकता हूँ ना। तो अभी तक उसने इतने सब सलोन के पास गया, मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन फुल्लू तो बिल्ला बना दोगे। वो मुझे लगता है कि वो लोग उसको फुल्लू ही रहना देना चाहते हैं, वो चाहते नहीं वो भी कोई टुल्लू बने हैं। तो मेरे पास आए, मैं दावत देता हूँ, आए मुझे ज्वाइन करें, मैं उसको कैसा चेंज करता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे उसको देखकर। नहीं, फुल्लू का की बना दो, क्योंकि थोड़े को जादू है, करो तो मुर्गा बन जाएगा। मुर्गा तो की बनना उन्हें, मुर्गा नहीं बनाना है कि मुर्गे की कलगी ला देनी, मैं वेखी तरह कलगी ला मतलब उसकी ग्रूमिंग कर देंगे, वो लगेगा कि एक डिसेंट इंसान। अब डिसेंट तो माशाल्लाह सभी हैं, लेकिन मैं उसकी नहीं कह रहा कि वो भी एक स्टार है, लेकिन ये कह रहा, लेकिन उसमें लुक की बात, लुक उसकी चेंज कर दूंगा, वो लगेगा कि ये फुल्लू से हट गया कोई चीज़ ना, मतलब कि इसमें हीरो बन गया ना, एक जंबो साइज की चीज़ हो गई है। और साढ़े जेडे पीछे कैमरामैन बैठा है ना, खुदा दा वास्ता इनू भी कुछ कर दो। सियासी शुरली हाँ नहीं, कैमरामैन की हो सकता है, ऐसा की हो सकता है, इन्हें शुरली में चलाया जाएगा, आखिरी शबरात आ रही है, चलाओ बस, इन्हें और क्या हो सकता है। इनकी ग्रूमिंग नहीं हो सकती, ऐसा चल सकता, ग्रूमिंग नहीं हो सकती। केटू भाई, मैंने आपको खबरनाक में तो देखा बहुत सारे, अगर आप कभी आप पुलिस वाले बने होते थे और पता नहीं और क्या क्या, एक छमका सा भी आपके हाथ में होता था। पहले दसो छमका आफ्ताब दा सी कि थोड़ा सी? नहीं वो मेरा अपना ही सी, ठीक है ना। और जो सेंटा जिन्हों हंटर बोलते हैं, ओ वेखो ओए लगा पिया, ओ ਤੁਹਾਡੀ में फड़ी है।
खड़ी ए बड़ा इब्तदाई सारा सेंट ए देखो जी एगा ਜ਼ਾਲਮੋ ਇਹ ਉਹ ਛੈਂਟਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਟੂ ਬਾਈ ਖਬਰਨਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ ਚੁਨੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਵੀ ਪਕੜੀ ਰੱਖਿਆ ਹਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਛੁਰਤਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਛੁਰਤਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਉਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਨਾਸਰ ਚਨਿਓਟੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਕੜੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੈਂਟਾ ਹਾਂ ਸੈਂਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲकुल सेंटर की गल कर हाँ जी हाँ जी जी अच्छा तो खबरनाक में कैसे गए आफ्ताब ने आपको बुलाया या आपने कोई एप्लीकेशन दी थी किस तरह इनविटेशन क्या था वो ऐसा था आफ्ताब तो लेट बात है मैं पहले दिन टीवी मॉर्निंग शो करा करता था शकील अवान उसका होता था तो उसी के स्टूडेंट की रेफरेंस में वहाँ पे गया फिर मैंने मॉर्निंग शो अपना मेकअप हेयर स्टाइलिंग कटिंग करके सुबह मॉर्निंग शो में हम लगाया करते फिर आहिस्ता 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 भाई मैंने ATV पे काम करता रहा दैन फिर मैं एक दफ़ा मिलने गया था दिशान से आफ्ताब के सेट पे ठीक है तो उन दिनों में अमानुल्लाह साहब ज़रा ब्रेक पे थे तो वो जगह थी खाली तो मैं वैसे ही मिलने गया हूँ तो ने आफ्ताब साहब ने कहा जी बैठ जा बैठो तो फिर उस दिन से शुरू हो गया फिर मैं वो हनी भाई साथ बैठे हुए थे उन्होंने मेरा फ्रेंड बना लिया आफ्ताब साहब बड़े अच्छे हैं उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया मैं कहूँगा कि सारे TV पे काम किया सब किया लेकिन मुझे पहचान आफ्ताब साहब ने दी थैंक यू आफ्ताब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे पहचान दी लेकिन इसे सही भी कहूँगा ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਬੂਟਾ ਮੈਂ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਤੇ ਲਾਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ आफ्ताब ਨੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਖਿਲਰ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ लेकिन ਇਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ आफ्ताब साहब ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਔਰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ आफ्ताब ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਂਕਸਟਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੈਚੁਰਲ ਪ੍ਰੈਂਕ ਸੀ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਵਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੱਕ ਫੇਰ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਫਿਰ ਆਸਤਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸੀ जी हो जाए वैसे मज़ा तो ऐसे आया से ठीक है तो वो भी एक यादगार प्रैंक सी उस दिन मैंने कोई मेरा शो था उस दिन PC च तो मैं वो अद्धा छड़ के फिर प्रैंक करवाना आया फिर भज्जा फिर मैं दोबारा गया ठीक है बड़ा अच्छा वो भी दिन था माशाल्लाह और फिर आहिस्ता आहिस्ता रब्ता बनते रहे बाकी सिलसिला आपने रिपोर्टिंग भी की लाहौर TV पे हाँ बड़ा मज़ा था और हम दोनों इकट्ठे होते थे कभी माइक ये तोतला खींचता है कभी मैं खींचता हूँ कभी ये खींचता हूँ और बड़ा मज़ा किया उसमें बड़ा रिपोर्टिंग में बहुत मज़ा आया हम लोगों को अच्छा एक आखिरी सवाल है तनवीर भाई आपने इतना काम किया मतलब आपने TV पे भी काम किया सोशल मीडिया YouTube पे भी काम किया बहुत सारे प्रोग्रामों में भी काम किया ये ब्यूटिशियन का भी काम करते हैं सारा तो आपको किस काम में ज़्यादा मज़ा आया हकीकत पूछे ना मुझे लगता है कि अगर मैं ब्यूटिशियन ना बनता तो मैं कुछ चीज़ कमी थी ये लोग बड़े प्यारे फुटपाथ पे बैठ के मांग रहे थे ले दे और ये भी बड़ा नहीं सही कह रहे हैं आप पता है की वजह ये जो मेरी ये पहनता ना लोग कहते हैं कांठे कोई मन के तो कुछ कई लोग मैंने पीर साहब समझते हैं कई दफ़ा लोग आके हाथ चुम लेंदे ने सामने एक दफ़ा हाँ तो कितनी बारी होया मैं की सी एक दफ़ा हम खड़े थे तो केटू भाई मोर एक बंदा है बड़ा सादा सा मैं क्या मुर्शिद कौन सी तगू हंस पे मैनू की पता इस तरह होता है इस तरह बिल्कुल ऐसे ही होता है तो आपको इस काम में जो है आप ब्यूटिशियन का काम जो है आप जो सिखाते हैं करते हैं इसमें ज़्यादा मज़ा आता है बिल्कुल इसमें मज़ा आता है अब जिस काम के लिए मैं यहाँ पे ये सारा इंटरव्यू कर रहा हूँ वो सवाल कि इतना कुछ आप करते हैं तो सच सच बताइएगा कैसे मैनेज करते हैं ये मोटापा चलते हैं कैसे हैं कोई गाड़ी है कोई जहाज़ रखा हुआ है कोई ट्रैक्टर ट्राली रखी हुई क्या है किस में आप जाते हैं इतना सफ़र करते हैं अच्छा ये भी आप बड़ा अच्छा और अहम सवाल है मेरा आई थिंक मेरे ख्याल से कुछ नहीं 300 के करीब वेट जा रहा है ठीक है इतने लोग जो से ना बड़े साइको टाइप हो जाते हैं धोती से लुका पैट के सुस्त बैठे हुए होते हैं लेकिन मैंने इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाया मैंने इसी को अपनी बहादुरी बनाया ठीक है मर्द मुजाहिद ये एक ऐसा काम है भाई यहाँ पे अच्छे खासे नौजवान जो कहते हैं ना फुर्तीले वो सुस्त पड़े होते हैं काम नहीं करते और इतने काम करते हैं और फिरते हैं घूमते हैं पूरा टाइम पे पहुंचते हैं क्योंकि मेरा 1.5-2-3 साल से रिलेशन है तो मैं जानता हूं इनको जो टाइम दिया है एग्जैक्ट वहाँ पे होंगे मैं हैरान रह जाता हूँ इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप मर्द मुजाहिद हैं थैंक यू जी और फिर मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं मैं उनके लिए मोटिवेशन बता रहा हूँ कि जो आपके अंदर खामी है दरअसल आपकी खूबी वही है हाँ आपकी जो कमज़ोरी है ना उसको अगर आप अपनी स्ट्रेंथ बना लेंगे ना यही केटू भाई भी बात कर रहे हैं
तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोकती। और वो मैंने बनाई और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत कुछ पाया। बिल्कुल आप भी यही कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूँ, जितने भी लोग सुन रहे हैं, जो आपके अंदर खामी है दरअसल आपकी वही खूबी है, उसको निखारें, उसको भारें और इंशाल्लाह आप देखें बहुत आपको लोग बहुत अच्छे हैं यार, बहुत अच्छे लोग हैं दुनिया में। आप प्यार करें तो आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। और जहाँ चवल और घटिया लोग होते हैं वहाँ प्यार करने वाले भी मिल ही जाते हैं। आप बेफिक्र हो जाएं, ऐसी कोई बात नहीं। केटू भाई बड़े वो प्यार मोहब्बत करने वाले और सीधे इंसान है, ये सबको कहते हैं कि ये सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं। हालांकि इनके साथ बहुत सारे लोगों ने धोखे किए हैं, फ्रॉड किए हैं, इनकी पेमेंट खा गए हैं, वो चैनलों वाले हों, वो कोई और, मैं सारों के नाम नहीं लेता केटू भाई, इत्तेफाक तो करते हैं मेरी बात से, नाम ना लें। हाँ नहीं बिल्कुल, वो तो फिर देखें ना प्रोफेशन में होता है, ये भी एक समझने का हिस्सा है। अगर वो हमारे पैसे ना खाएं, मुझे लगता है हमें मज़ीद जुनून ना चढ़े, वो हमें गुस्सा दिलाते हैं कि यार और आगे बढ़ो, हमारी पेमेंट बढ़ती है फिर आगे जाके। ये भी उनका आसान ही समझ लो, फिर हम पे यही हम कह सकते हैं उनके लिए ना। यार कितनी अच्छी सोच है। यहाँ पे लोग ना गालियाँ देते हैं कि यार मेरे पैसे का होंगी, भैन दी होंगी, माँ दी, वो कह रहे हैं यार हम उससे सीखेंगे। हर गलती से सीखते हैं केटू भाई, आप लोग भी हर गलती से सीखें, ये आपको सिखा रहे हैं केटू भाई, समझने वाली बात। ऐसे ही केटू भाई? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि भी टीचर मेरे ये कि कोई भी अच्छी बात मेरी तरफ से पहुँच जाए। तनवीर भाई, हर कामयाब इंसान के पीछे कहते हैं कि किसी औरत का हाथ है, तो आपके पीछे किस औरत का हाथ है? मैं वैसे इस मुहावरे को ना कुछ चेंज करूँगा। ज़रूरी नहीं होती कि औरत के ही हाथ, ठीक है। मेरे माँ बाप की दुआएं, मेरे बड़े भाई जो शेख शकील साहब है, उनकी बहुत ज़्यादा मेरे से कोऑपरेट है, हर जगह उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। और उन्होंने यहाँ तक है जो करना भाई, पैसे जितने ऐल कर ला, लेकिन मैंने भी कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। और जितने मेरे चाहने वाले लोग हैं, जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कहूँगा, उनके लिए मेरे भाई के लिए ज़रूर दुआ करें, वो हमेशा मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। और वो सुन रहे हैं तो प्लीज़ देखें, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे। लेकिन मैं एक मेरा बड़ा माँ बाप, बड़ा भाई, ठीक, और मेरे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, भी मेरे लिए बहुत दुआएं करते हैं, ठीक है। और मेरे लिए काफ़ी यही है। आपकी कामयाबी के पीछे आपके जो बड़े भाई हैं शेख शकील साहब, उनका हाथ है, बिल्कुल है। औरत का हाथ नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो यार है तो फिर वो जी कहावत है कि वो तो फेल होगी। मेरे पीछे भी किसी औरत का हाथ नहीं, मर्द ही आता है, तो काम खराब हो गया। भाई जी आंदा तू ए मिसाल जेड़ा देवेगा ना, देंदा रह सानू की लगे। अपने फैंस जो हैं, केटू के फ़ैन, तनवीर भाई के फ़ैन, और वो ख़बरनाक में जो लोग आपको देखते थे वो फ़ैन, उनको कोई एक पैगाम आखिरी देना चाहें? जी, पैगाम मेरा यही है कि सबसे मोहब्बत करें और करते जाएं, इंशाल्लाह आपको सिला ज़रूर मिलेगा। मैं देखिए अभी तक मैं हिम्मत ना हारा, मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि इतने वेट के साथ मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपके कैमरे के से, जितना वेट मेरा, मेरे सामने कोई ब्यूटिशियन निकल के दिखाए, इतने वेट के अंदर ऐसी ज्वेलरी ड्रेस पहन के बाइक फिर के दिखाए, और फिर लोकल फिर के दिखाए। मेरे पास कोई गाड़ी शाड़ी ऐसी सीन नहीं है, ना बाइक है ना गाड़ी है, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। मैं फिर भी जाता हूँ और टाइम पे पहुँचता हूँ। ये भी एक मोटिवेशन आपके लिए कि आप सहारे ना ढूंढें कि आपके पास ये होकर जाएंगे। मैं वैसे ही जाता हूँ, मैं ऑटो पे, आप भी जाते, मुझे फ़ख्र महसूस है अपने ऑटो के ऊपर। इस ओके वो जाता है, मैं छोड़ के आता है, मैं उसी पे सर्वाइव कर रहा हूँ। तो मैं ये भी कह रहा हूँ कुछ चैलेंज जिसके साथ मैंने फ्रॉड किया हो, जिसके साथ मैंने कोई बदखोई की हो, वो मुझे आके जवाब दे सकता है, मैं उसके सामने बैठने को तैयार हूँ। और मैं तो कहूँगा जो हमारे वज़ीर आला साहब हैं, तो लोगों पे खाते हैं, सड़ते भी रैम खाओ, कुछ नहीं तो समर वेकेशन कॉलेज खोल कर दे दें। जो बच्चे मुस्तहीक ने, उन्होंने उससे फ्री काम सिखा लिए। अगर तो सच्चे दिल से अगर हो तो सुन रहे हैं ना, जितने भी हैं वज़ीर आला, ये वज़ीर आला हमारा पाकिस्तान, तो कम से कम एक वेकेशन कॉलेज खोल कर मुझे दे दिया जाए, जहाँ पे बच्चों को मैं सेल्फ ग्रूमिंग दिखाऊँ, जिनको ब्यूटिशियन सिखाऊँ, जिनको सिलाई सिखाऊँ। मेरे पास इतने से फ़न है, इतने बच्चों में टैलेंट है, वो सब एंगेज हो जाए मेरे साथ, लोगों का भला हो जाए। मेन मकसद हमारा ये है। ख़ास तौर जो फीमेल हैं, पढ़ लिख के घर बैठी हुई हैं, काम उनको जॉब नहीं मिल रहा, तो वो ऐसा काम तो कर सकती हैं ना, घर बैठे भी कर सकती है, अपना घर बैठ के वो ब्यूटी पार्लर सा बना लें। बिल्कुल कर सकती हूँ। मेरे पास ऐसी स्टोरी है, अभी परसों की बात है, खातून ने कहा सर आपने मुझे काम सिखाया, मेरे बच्चे रोज़ों में भूख बैठते थे और मैं छत पे लेके बच्चों को बैठती थी, कहते या अल्लाह मेरी कर, और अब तो कोई ज़कात फतराना भी कैसे किसी मुझे नहीं दिया, और आपने मुझे काम सिखाया। और हकीकतन ये मेरे पास झूठ नहीं है, कहे तो मैं कैमरे में ला के बैठा सकता हूँ। आज वो कमा रही है, कहती सर मेरी ख्वाहिश थी, हमारे घर के सामने बर्गर की दुकान थी, मैं बर्गर नहीं खा सकती थी, मेरे पास जब अल्लाह ने पैसे दिए, मैं फ्रूट के पैसे लेगी, बच्चों का जो लेना ले लो। ये हकीकत कह रहा हूँ। जी तो नाज़रीन, बड़ा मज़ा आया तनवीर भाई से मिलके। आपको जैसे मैंने बताया था कि मल्टी टैलेंटेड है, हर फन मौला हैं, और असल जिस बात ने मुझे खींचा यहाँ पे लाया वो ये इनका वज़न है कि इतने वज़न के साथ ये इतना कुछ करते हैं, सारा काम संभालते हैं। यार इनकी हिम्मत है
और आप लोग भी इससे सीखें। ये जो लोग रोते रहते हैं ना, जॉब्स नहीं मिल रही, नौकरियां नहीं मिल रही, काम नहीं मिल रहा, भाई काम करेंगे तो काम मिलेगा ना। क्रिएट करें काम, अपनी सोच बदलें, इनसे सीखें, आपको पता चलेगा कि काम कैसे मिलना है। और अगर जिनको नहीं मिल रहा वो मुझसे रब्ता करें, हम उनको काम सिखाएंगे और उनको रोज़गार पे लगाएंगे। मैं आपको चैलेंज करूँ, जो भी सुन रहा है, कोई मसला है मुझसे, उनके पास पैसे नहीं, वो भी आ सकते हैं हमारे पास, यानी कि विदाउट पेमेंट। मैं तो कह रहा हूँ कि हम हुकूमत सुने, कोई जो ऐसे मुखर्रर हज़रात है वो सुने ये, ताकि हम जितने मुस्तहिक लोगों को वहाँ तक मैसेज ही पहुँचे, उनको काम सिखा सकें, रोज़गार मिल सके। केटू भाई कह रहे हैं कि जिसने भी ये काम सीखना है फ्री में, अगर वो फीस नहीं दे सकता, फीस दे सकता तो दे, नहीं दे सकता तो केटू भाई उनको ज़रूर सिखाएंगे। मैं नंबर भी दे रहा हूँ केटू भाई का नीचे, और आप ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मैं जब यहाँ आई थी मैं बहुत नेवर माइंड थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था। इनके पास आने से मुझे इतना कुछ आ गया कि आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं काफ़ी कुछ सीख गई हूँ, खुद अपना मेकअप करने लग गई हूँ। तनवीर भाई इतने हेल्दी होने के बावजूद माशाल्लाह बहुत स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि रिबॉर्डिंग का जो वर्क है वो ऑलमोस्ट 3 से 4 आवर का है, और ये मेरे साथ स्टिल जस्ट खड़े हैं, काम कर रहे हैं माशाल्लाह, और ये बहुत बड़ी एबिलिटी है इनमें। मैं सर तनवीर अफरीदी के पास आया हूँ, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे तरीके से सिखाया काम। और जैसा कि उनका इतना वेट है, इतना मोटापा है, पर फिर भी वो 3-3 4-4 घंटे खड़े होकर हमें काम सिखाते हैं। थक तो नहीं जाते सिखाते सिखाते, एकदम कह दे चलो तुसी करो मैं बह जाना, मतलब इतना मोटापा है? ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने कहा हो, लेकिन जब तक हमें काम नहीं आता वो हमें सिखाते हैं। जितनी दफ़ा भी पूछे वो हमें सिखाते हैं काम।